दोस्तों, राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल के 4,438 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी 29 अक्टूबर 2021 को रिलीज हो चुका है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस वैकेंसी की शॉर्ट डिटेल। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राजस्थान पुलिस। जॉब कैटेगरी है पुलिस जॉब। जॉब टाइप है राजस्थान गवर्नमेंट जॉब। जॉब नेम है पुलिस कांस्टेबल। जॉब लोकेशन ऑल ओवर राजस्थान। क्वालिफिकेशन इसमें 10th और 12th पास मांगी है। वैकेंसी है टोटल 4,438 पदों पर। इसकी नोटिफिकेशन रिलीज की डेट 30 अक्टूबर 2021। इस वैकेंसी में अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 10 नवंबर 2021। इस वैकेंसी की लास्ट डेट 3 दिसंबर 2021 और इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन है। आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की फुल डिटेल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल जनरल के पोस्ट के लिए। नॉन टीएसपी एरिया में 3,536 टोटल पद हैं, जिसमें जनरल के लिए 1814, ओबीसी के लिए 468, एससी के लिए 338, एसटी के लिए 160, एमबीसी के लिए 302 और ईडब्ल्यूएस के लिए 454। इस तरह से नॉन टीएसपी एरिया में 3,536 पदों पर वैकेंसी है। टीएसपी एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल 625 पोस्ट यहां पर हैं, जिसमें जनरल की 367, एससी की 3, एसटी की 255, ओबीसी की, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं। इस तरह से टोटल टीएसपी एरिया में 625 पोस्ट निकली है। अब बात करते हैं कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। इसमें नॉन टीएसपी एरिया में टोटल 68 पोस्ट निकली है, जिसमें जनरल के लिए 32, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1, एमबीसी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 14। इस तरह से टोटल नॉन टीएसपी एरिया में 68 पोस्ट निकली है। टीएसपी एरिया की अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल 32 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 20, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 11, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं। इस तरह से टोटल टीएसपी एरिया के लिए यहां पर 32 पोस्ट हैं। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए नॉन टीएसपी एरिया के लिए टोटल 154 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 73, ओबीसी के लिए 21, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7, एमबीसी के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट। टोटल 154 पोस्ट। कांस्टेबल बैंड की अगर हम बात करें तो यहां पर टीएसपी एरिया में टोटल 23 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 11, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 11, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं। इस तरह से टोटल टीएसपी एरिया में 23 पोस्ट निकली है। चलिए जानते हैं अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। कांस्टेबल जनरल के पोस्ट के लिए 12th पास यहां पर मांगी है। कांस्टेबल आरएससी एमबीसी के लिए यहां पर 10th पास मांगी है। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 12th पास फिजिक्स, मैथ्स या कंप्यूटर साइंस से पास होना जरूरी है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10th पास यहां पर मांगी है, प्लस साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, एलएमवी और एचएमवी। चलिए बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। सबसे पहले जनरल एरिया की बात करते हैं। जनरल एरिया में मेन के लिए हाइट जो यहां पर मांगी है वो है 168 सेमी और महिलाओं के लिए 152 सेमी। चेस्ट 81 सेमी बिना फुलाए, फुलाने पर 86 सेमी। वेट की अगर हम बात करें तो यहां पर मेल के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। वुमेन के लिए मिनिमम 47.5 किलोग्राम यानी कि 47.5 किलो वेट होना चाहिए। अब बात करते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट के सहरियाओं के लिए। सहरिया में मेन के लिए हाइट 160 सेमी और महिलाओं के लिए 145 सेमी यहां पर मांगी है। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 74 सेमी बिना फुलाए और फुलाने पर 79 सेमी यहां पर मांगी है। मिनिमम वेट की अगर हम बात करें तो मेल के लिए यहां कोई बाउंडेशन नहीं है और महिलाओं के लिए 43 किलो वेट मिनिमम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। कांस्टेबल मेल के लिए, जनरल, बैंड और टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहां पर 18 से 23 साल एज लिमिट रखी गई है। कांस्टेबल फीमेल के लिए, जनरल, बैंड और टेलीकम्युनिकेशन के लिए 18 से 28 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 18 से 26 साल एज लिमिट और कांस्टेबल ड्राइवर फीमेल के लिए 18 से 31 साल एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है।
चलिए सैलरी की बात करते हैं। सैलरी स्टार्टिंग के 2 साल के लिए 14,600 रुपये रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट जो कि 150 नंबर का होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट फॉर ड्राइवर एंड बैंड पोस्ट के लिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन, मेरिट लिस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की डेट 30 अक्टूबर 2021। इस वैकेंसी में अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 10 नवंबर 2021 और इस वैकेंसी की लास्ट डेट 3 दिसंबर 2021 है। दोस्तों, इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक। 29 अक्टूबर 2021 को यह विज्ञप्ति जारी की गई थी। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला, यूनिट, बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड व पुलिस दूरसंचार के 4,438 पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र यानी कि सीएससी एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक 10 नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 तक भरे जा सकते हैं और कांस्टेबल सामान्य, चालक व पुलिस दूरसंचार अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से माह दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। यानी कि इसकी जो एग्जाम है वो दिसंबर या फिर जनवरी 2022 में होने की संभावना है। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु 500 रुपए, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, आवेदक हेतु जो कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, उनके लिए 400 रुपए परीक्षा शुल्क रखा गया है। दोस्तों, वेतन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14,600 रुपए मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा। इसके बाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला L5 यानी पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अंतर्गत अन्य भत्ते देय होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिला पुलिस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, आरएससी एमबीसी बटालियन बैंड सहित मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पुलिस दूरसंचार के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस LMV और HMV होना आवश्यक है। दोस्तों, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 11(3) के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है। नियमानुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। आयु सीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल के लिए 1 जनवरी 2004 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2004 और अधिकतम पुरुष के लिए 2 जनवरी 1998 और महिला के लिए 2 जनवरी 1993 की होनी चाहिए। EWS, SC, ST, BC, MBC और सहरिया वर्ग के लिए 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और पुरुष के लिए 2 जनवरी 1993 और महिला के लिए 2 जनवरी 1998 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आशार्थियों और कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए मृत पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के आश्रितों के लिए
1 जनवरी 2004 न्यूनतम आयु तिथि, और पुरुष के लिए 2 जनवरी 1995 और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1990 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 जनवरी 2004 और पुरुष के लिए 2 जनवरी 1979 और महिला के लिए 2 जनवरी 1979 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल चालक के लिए यानी कि ड्राइवर के लिए जनरल में 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और पुरुष के लिए 2 जनवरी 1995 और महिला के लिए 2 जनवरी 1990 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और सहरिया वर्ग के लिए 1 जनवरी 2004 और पुरुष के लिए अधिकतम आयु 2 जनवरी 1990 और महिला के लिए 2 जनवरी 1985 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आशार्थियों और कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों के लिए 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और 2 जनवरी 1992 पुरुष के लिए और महिला के लिए 2 जनवरी 1987 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और पुरुष के लिए अधिकतम आयु तिथि 2 जनवरी 1979 और महिला के लिए भी 2 जनवरी 1979 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल एरिया के लिए मिनिमम हाइट 168 सेमी और महिलाओं के लिए 152 सेमी। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 81 सेमी बिना फुलाए और फुलाने पर 86 सेमी होनी चाहिए। वेट की अगर हम बात करें तो मिनिमम वेट महिला के लिए 47.5 किलो और पुरुष के लिए कोई बाउंडेशन नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार चालक, बैंड पद के लिए आवेदक के लिए समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ नियमानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है, जिसमें कांस्टेबल जनरल के लिए और पुलिस दूरसंचार के लिए पुरुष के लिए 25 मिनट, महिला के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मिनट और ये टोटल 30 अंकों का होगा। और कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ पुरुष के लिए 25 मिनट, महिला के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मिनट के लिए होगी और ये टोटल 20 अंक का होगा। तो ये थी दोस्तों राजस्थान पुलिस के द्वारा पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर 4438 पदों पर निकाली गई वैकेंसी की पूरी डिटेल। एक बार फिर हम आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल के 4438 पदों पर भर्ती निकाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 29 अक्टूबर 2021 को जारी हो चुका है और इस वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी लास्ट डेट 3 दिसंबर 2021 है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन है, आप इसमें ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 10th पास और 12th पास है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर राजस्थान है और आप इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं।